नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएस न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी शिवहरे। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। बाबा महाकाल की नगरी में कोई भूखा न सोए, इस भावना से नागपुर के 93 वर्षीय उद्योगपति श्री महावीर प्रसाद मानसिंह का उज्जैनी सेवा समिति के सहयोग से पिछले एक माह से नियमित 14,000 से अधिक भोजन पैकेट्स के निर्माण में लगने वाली संपूर्ण खाद्य सामग्री का खर्च वहन कर 10,000 भोजन पैकेट्स उज्जैन में, 2500 इंदौर, 1,000 मक्सी और 1,000 देवास में नियमित वितरण करा रहे हैं। इसके साथ ही 3 वर्ष तक के नवजात बच्चों के लिए भी अमृत योजना के तहत नियमित 1200 दूध के पैकेट्स वितरण के भी आप मुख्य सहयोगी हैं। अन्नदान को महादान मनाने वाले इस दानदाता के सहयोग से आज बाबा महाकाल की नगरी में हर जरूरतमंद तक प्रशासन के सहयोग से भोजन पैकेट्स एक माह से निरंतर वितरित किए जा रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर अन्य क्षेत्र से भी नियमित 60 कर्मचारियों के सहयोग से 1500 भोजन पैकेट्स का निर्माण कर वितरण किया जाता है। 24 मार्च को उज्जैनी सेवा समिति के संयोजक श्री घनश्याम पटेल का फोन आया कि उज्जैन प्रशासन को लॉकडाउन और कर्फ्यू के दौरान गरीब बेसहारा जरूरतमंद लोगों के लिए नियमित 10,000 फूड पैकेट की आवश्यकता है। इतने बड़े कार्य के लिए मेरा सहयोग वांछित है। मैंने तुरंत ही अपने ट्रस्ट की ओर से इस महायज्ञ में जितनी भी खाद्य सामग्री की आवश्यकता हो उसका खर्च वहन करने की स्वीकृति प्रदान कर दी। मुझे खुशी है कि अब तक लगभग 5 लाख से अधिक फूड पैकेट वितरण किए जा चुके हैं और इस समय लगभग 15,000 पैकेट रोजाना बनाए जाकर उज्जैन, इंदौर, देवास एवं मक्सी में वितरण किए जा रहे हैं। कोरोना काल में यह सेवा निरंतर जारी रखने का हमारा प्रयास रहेगा। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैनी के इस एमडीएम नागझरी स्थित भोजनशाला में लॉकडाउन शुरू होते ही नियमित 14,000 से अधिक भोजन पैकेट्स का निर्माण ऑटोमेटिक रोटी मशीन एवं लगभग 90 कर्मचारियों की टीम द्वारा किया जा रहा है। 25 वर्षों से जिला अस्पताल में गरीब रोगी के सहयोगी को भरपेट भोजन कराने की सेवा में लगी उज्जैनी सेवा समिति द्वारा लगभग 80 कर्मचारियों एवं सेवा समिति के सदस्यों की टीम के साथ इस पूरी भोजन सेवा को अंजाम दिया जा रहा है। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैनी, जहां की सभी कपड़ा मिले, सोयाबीन प्लांट, पाइप फैक्ट्री आदि बंद हो चुके होने से बेरोजगारी, गरीबी चरम पर है। इसे देखते हुए उज्जैन कलेक्टर शशांक मिश्र द्वारा लॉकडाउन के शुरू होते ही उज्जैनी सेवा समिति को मिड डे मील नागझरी भोजन निर्माण हेतु उपलब्ध कराकर जिला प्रशासन के संपूर्ण सहयोग का विश्वास दिलाया। प्रतिदिन 10,000 भोजन पैकेट्स निर्माण का आग्रह किया। ऐसे में उज्जैनी सेवा समिति के संरक्षक नागपुर के सुप्रसिद्ध उद्योगपति 93 वर्षीय श्री महावीर प्रसाद मानसिंह का जी द्वारा जिला प्रशासन का प्रस्ताव सुनते ही भोजन निर्माण में लगने वाली संपूर्ण खाद्य सामग्री का संपूर्ण खर्च अपनी ओर से देने की सहमति प्रदान कर दी। सुबह 5 बजे से ही लॉकडाउन कर्फ्यू के बावजूद 80 कर्मचारी रोज जुड़ जाते हैं 14,000 जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन निर्माण में। सुबह 6 बजने के पहले ही महाराज कभी पूरी तो कभी बाफले तलने का काम शुरू कर देते हैं। स्वाद में भी बदलाव आता रहे इसलिए कभी तले हुए आलू की सब्जी तो कभी तली हरी मिर्च और अचार के साथ प्याज तो कभी तले हुए बाफले के साथ केरी की लौंजी बनाई जाती है। हजारों रोटी 1 घंटे में बनाने वाली रोटी मेकर मशीन शुरू होते ही भोजन पैकेट्स बनाने की सिलसिला शुरू हो जाता है। भोजन पैकेट्स में 3 रोटी, 2 पूरी या बाफले, आलू की सूखी तली सब्जी, अचार, मिर्च, प्याज या फिर बाफले के साथ लौंजी और प्याज दिया जाता है। उज्जैन के सांसद श्री अनिल फिरोजिया ने समिति के द्वारा कोरोना संकट के दौरान
की जा रही सेवा का अवलोकन कर स्वयं ने बाफले तलने में भी सहयोग प्रदान किया। उज्जैन शहर की प्रथम नागरिक महापौर श्रीमती मीना विजय जोनवाल ने भोजनशाला पहुंचकर लॉकडाउन कर्फ्यू के बावजूद भोजन निर्माण सेवा दे रहे सभी कर्मचारियों का आभार धन्यवाद व्यक्त कर सभी का उत्साह बढ़ाकर स्वयं ने भी रसोई बनाने में सहयोग किया। आपने उचित दूरी बनाकर पूरी स्वच्छता से भोजन निर्माण की भी प्रशंसा की। Are you all my personal dreams? Everything you know is in your mind. धन्यवाद। बहुत बड़ा एक पुरस्कार है। अभी एक तरह से देखा जाए तो योद्धा ही है, योद्धा है सब। और सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए अपने अपने कार्य में व्यस्त है। कोई रोटी बना रहा है, कोई बाफले, कोई लोंजी की तैयारियों में लगे हुए हैं, हलवाई अपना काम कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी टीम उज्जैनी सेवा समिति की जो पूरी टीम है, यहाँ पे पूरी सेवा भावना के साथ में शहर के ऐसे ज़रूरतमंद परिवार जिनको भोजन की आवश्यकता है, उन भोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति में पूरी टीम लगी हुई है। और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आने के बाद में उज्जैनी सेवा समिति के माध्यम से इस तरह की व्यवस्थाएं जो संचालित हो रही है, ज़रूरतमंद परिवारों की भोजन की पूर्ति हो रही है। मैं पूरी टीम को धन्यवाद देती हूँ। यहाँ पर उपस्थित जितने भी हमारे जो भाई बहन हैं जो इस सेवा कार्य में लगे हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि ये ईश्वरीय सेवा है जो आज वर्तमान समय में हम सबको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि जिस संक्रामक बीमारी से हम सब लड़ रहे हैं, तो ऐसे समय में हम सब लोग मिलकर काम करें और दूरी बनाते हुए काम करें। उज्जैनी सेवा समिति सब बातों का ध्यान में रखते हुए ज़रूरतमंद परिवारों का भोजन व्यवस्था में लगी हुई है। पूरी टीम को मैं धन्यवाद देती हूँ। अप्रैल से उज्जैन के जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री एस के कुलकर्णी के मार्गदर्शन एवं उज्जैनी सेवा समिति के वरिष्ठ संचालक अधिवक्ता राजेंद्र समधानी के समन्वय से 3 साल तक के नवजात बच्चों के लिए अमृत वितरण सेवा शुरू की गई है, जिसके तहत नियमित 1200 दूध के 200 ml के पैकेट्स भोजन पैकेट्स के साथ छोटे बच्चों को वितरित किए जाते हैं।
उज्जैन सेवा समिति ने प्रतिदिन 10,000 भोजन के पैकेट वितरण करने का संकल्प लिया है, जो पिछले कई दिनों से चालू है। लेकिन अभी एक विचार मन में ये आया कि ऐसे कई नवजात शिशु जो 3 वर्ष की उम्र के भीतर के हैं और जो केवल अपने माँ के दूध पर आश्रित हैं या दूध पर आश्रित हैं, उन्हें इस लॉकडाउन के कारण भोजन की पर्याप्त व्यवस्था नहीं हो पाती और वे ऐसे वर्ग में आते हैं जो कि अपने भोजन को स्वयं न तो जुटा सकते हैं न मांग सकते हैं। और इसलिए यह एक योजना जो है राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से चालू करने का मन बनाया है, जिसमें उज्जैन सेवा समिति की पूर्ण सहभागिता है। यह योजना ऐसी है कि इसमें लगभग 500 दूध के पैकेट, जो कि दुग्ध महासंघ के सांची दुग्ध के 200 ml के पैकेट हैं, वह वितरित किए जाएंगे और ऐसे बच्चों को वितरित किए जाएंगे या उनके माता पिता को वितरित किए जाएंगे जिनकी उम्र 3 वर्ष के भीतर है। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से शुरू हुई यह सेवा आज इंदौर, मक्सी एवं देवास में भी की जा रही है। मक्सी सेवा समिति एवं देवास सेवा समिति द्वारा नियमित 1000 भोजन एवं दूध के पैकेट्स वितरित किए जा रहे हैं। इंदौर सेवा समिति के संचालक श्री पारस दोषी MD इंडोथाई सिक्योरिटीज द्वारा इंदौर में सेवा के मुख्य सहयोगी के रूप में सेवा की जा रही है। फिर आगे हाथ में कपड़ा बांध दिया बाहर, एक हाथ में बताओ। जहाँ से इंदौर में कर्फ्यू लगा, ये सेवा हमारी पहले उज्जैन में चल रही थी। उसके बाद इंडोथाई सिक्योरिटीज लिमिटेड ने ये दायित्व लिया कि हम इंदौर के अंदर भी इस सेवा को चालू करें। तो सतत वहाँ से 1000 पैकेट से लेकर हम शुरू हुए और अभी करीब 2000-2500 पैकेट्स प्रतिदिन इंदौर में विविध बस्तियों में बंटवाने की व्यवस्थाएं विभिन्न पत्रकारों और समाजसेवी बच्चों के द्वारा, जिसमें इंडोथाई सिक्योरिटीज लिमिटेड का स्टाफ मिस्टर प्रभात और उनके सहयोगी ये सब लोग दिन रात लग के उस कार्य को पूरा कर रहे हैं। साथ ही दूध वितरण योजना भी साथ चालू की गई। जिन घरों में बच्चे हैं वहाँ तक दूध के पैकेट पहुँचाने की भी सतत व्यवस्थाएं चल रही हैं। और इस पूरे कार्य के अंदर श्री घनश्याम जी पटेल अपनी जान जोखिम में डालकर सतत यहाँ से उज्जैन की यात्रा करते हैं। सारे पैकेट्स उज्जैन में बनते हैं, बनने के बाद में इंदौर लाते हैं और वहाँ से करीब 30 से 40 पत्रकारों के माध्यम से उनको बंटवाने की व्यवस्थाएं करते हैं। इसमें हमें पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन का सहयोग प्राप्त हो रहा है और उनके सहयोग के बिना ये सेवा हम चाहते हुए भी नहीं कर पाते। और इंडोथाई सिक्योरिटीज लिमिटेड ने निर्णय लिया है कि जब तक इंदौर में कर्फ्यू की अवधि समाप्त नहीं होती है तब तक ये व्यवस्था उज्जैनी सेवा समिति के माध्यम से सतत जारी रखेगी और जारी रख के जहाँ तक राहत पहुँचाने का सवाल उठता है पहुँचाने में भरपूर सहयोग देगी और मिलजुल के हम सब काम करेंगे। कोरोना संकट के दौरान कर्फ्यू के कारण भोजन वितरण करना सबसे मुश्किल और जोखिम भरी सेवा है, जिसमें उज्जैन के युवा समाज सेवी, प्रतिष्ठित समाचार पत्र पत्रिका, उज्जैन प्रेस क्लब, सांसद, विधायक गण, पार्षद गणों एवं उज्जैनी सेवा समिति के सदस्यों एवं जिला प्रशासन के सहयोग से वितरण सेवा की जा रही है। इंदौर में भी इंदौर प्रेस क्लब, स्टेट प्रेस क्लब, लोकप्रिय सांध्य, दैनिक अग्निमान, दैनिक दोपहर, इंडोथाई सिक्योरिटीज, इंदौर सेवा समिति सदस्यगण एवं एसपी श्री महेश जैन, एडिशनल एसपी श्री मनीष खत्री एवं पुलिस प्रशासन के सहयोग से भोजन पैकेट्स एवं दूध पैकेट्स की वितरण सेवा की जा रही है। आज इंडोथाई सिक्योरिटी और उज्जैनी सेवा समिति के माध्यम से यहाँ पर जो गरीब बस्ती है सुदामा नगर झुग्गी झोपड़ी में जो भूखे लोग हैं उनको आज भोजन के पैकेट आप दोनों के सहयोग से उनको लगभग 400 लोगों को भोजन के पैकेट और बच्चों को दूध के पैकेट वितरित किए गए। और भोजन के पैकेट और दूध पाकर बच्चे और उनके परिवार के लोग बड़े प्रसन्न हैं यहाँ पर और सबको मन से दुआ भी दे रहे हैं।
लॉकडाउन कर्फ्यू के कारण नागपुर से ही श्री मानसिंगा जी, जिन्हें लगभग 40 वर्ष पूर्व देवस्थान तिरुपति में अन्न क्षेत्र शुरू कराने में भागीदारी का श्रेय प्राप्त है, द्वारा नियमित भोजन सेवा की जानकारी लेकर मार्गदर्शन दिया जा रहा है। आगे भी इसी तरह की ताज़ा खबरें जानने के लिए बने रहिए SS न्यूज़ के साथ और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।